को इनके 4 सम्मान मिल गए। एक लघु कविता बाल लघु कविता संग्रह और बहुत अच्छे मन संचालक के साथ साथ सभी विधाओं में लघु कथाएं भी लिखते हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा प्रकाशन में करवाने में थोड़ा सुस्त है। हम कहते रहते हैं इतनी सारी लघु कथाएं लिख ली। हिंदी हम जिसे कहते हैं हिंदी, और उसी के साथ साथ हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, इन सब को बढ़ाने के लिए, इनको बचाने के लिए हमारे बच्चे उन भाषाओं में बोलें, उनमें लिखें, उनमें बात करें, ये बहुत जरूरी है। तो ये बात मेरे मन में आ रही थी क्योंकि ये इस चीज से हम लोग हर दिन जूझते हैं कि विद्यार्थी जो है वो कम होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो यही स्थिति है हिंदी के विद्यार्थियों की, और ये बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है। तो इन सब पर अपने अपने स्तर पे मुझे लगता है कि अपने घर परिवार से ये बात शुरू करनी चाहिए कि हम हिंदी में बात करें। हम अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं, अपनी मातृभाषाएं हैं, उन भाषाओं में हम अधिक से अधिक बात करें और बच्चों को ये बात बताएं कि नहीं, जरूरी है कि हमें इसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। और देखिए, हम अपना हर कोई जो है, ओशो का एक वाक्य है कि पहले अपने आप को समृद्ध बनाओ, तो उसको ओशो में स्पष्ट करते हैं कि अपने आप को समृद्ध बनाने का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास धन होगा तो आप दूसरे को दे सकते हो, आपके मन में प्रेम है तो आप दूसरे को दे सकते हो, आपके पास ज्ञान है तो आप दूसरे को दे सकते हो। तो घर से शुरुआत करने की इन चीजों की जरूरत है। तो ये थोड़ी सी बात हिंदी के संदर्भ में। अब जो मेरा विषय है मैं उस और आज हिंदी दिवस है, उस पे आप आज हिंदी दिवस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदी का प्रचार प्रसार हो चुका है, हमारे देश में नहीं विश्व में भी हो चुका है। इसलिए ये 1 सप्ताह मनाया जाता है और 15 दिन मनाए जाते हैं, और उसमें हिंदी के जो लोग हैं जो जो से उनके भाषण होते हैं, और उसके साथ साथ उनको सम्मानित भी बहुत सारे लोगों को किया जाता है जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया है। तो हिंदी वैसे लोकप्रिय है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोकप्रिय है, अब जैसे दिवाली लोकप्रिय है तो दिवाली मनानी तो चाहिए, ऐसे ही हिंदी दिवस मनाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। आजकल सिर्फ हिंदी दिवस मना के इसको समाप्त कर दिया जाता है, इसके प्रसार प्रसार के लिए सरकार से भी आप क्या चाहते हैं? सरकार पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पे दक्षिण के, जो कि बिल्कुल ही मतलब हिंदी को नहीं चाहते। तो इन ये जो सरकारी ये जो लोग होते हैं राजनीतिक, ये सब तरह से सोचते हैं कि किसी तरह से हमारे वोटों का या दूसरी चीज़ों का नुकसान ना हो, इसलिए वे पूरी तरह से हिंदी के पक्ष में पूरी तरह से जैसे ज़बरदस्त पक्ष के अंदर नहीं बोलते। हाँ, हिंदी के वैसे वो उपासक ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जन का ये है कि सरकार अगर हिंदी का प्रचार प्रसार करती है तो बहुत जल्दी हिंदी बहुत आगे बढ़ सकती है, लेकिन आम जन जो होते हैं वो घर में अगर पंजाबी में बोलते हैं तो बाहर हिंदी बोलते हैं। अगर मतलब उनका सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हिंदी का प्रचार प्रसार ज़्यादा है, बाकी भाषाओं का उतना नहीं है। इसलिए जनरल आम मतलब भाषा जो है वो हिंदी ही मानी जाती है, और हिंदी ही लोग बोलते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। आज जो प्रोग्राम हिंदी दिवस का और लघु कथा का जो यहाँ पे युवक साथी सदन में प्रोग्राम प्रोफेसर श्री रूप देव जी द्वारा टीम की द्वारा जो रखा गया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के टाइम में लघु कथा होना ये बहुत जरूरी है
क्योंकि लोगों के पास आज के समय में टाइम नहीं है। इस टाइम के क्यों टाइम मतलब चाहिए आप वेला होगा फिर भी वो टाइम नहीं है, क्योंकि व्हाट्सअप देखना या इधर उधर की चीजें देखना। और उन सबको देखते हुए जो ये लघु कथा का विमोचन आज 13 किताबों का किया गया है, ये किताबों मतलब जो आज मेरे को भी दी गई है, मेरे पिताजी के नाम से यहाँ पे बाबा बालकनाथ के अंदर पुस्तकालय खोला हुआ है, उसके अंदर ये किताबें जाएगी सारी। और जब वहाँ पे मैंने पहले भी मेरे को गुरुजी ने जितनी बार भी यहाँ पे बुला के किताबें दी है सब वहाँ पे पहुंची है, और मेरे को बहुत ही इस चीज का उन्होंने मतलब एक अच्छी बात की है कि भाई आप ये किताबें पहुँचाते हैं तो ये बच्चे जो है ना इसको पढ़कर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। तो आज के टाइम के अंदर जो है ना ये लघु कथा बहुत ही जरूरी है, और मैं कहता हूँ कि इसके लिए प्रोत्साहन के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर इसके लिए किसी चीज की जरूरत होगी, कोई काम की जरूरत होगी, तो मैं प्रोफेसर रूपदेव जी को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आगे रहूँगा। और इसी के साथ मैं अपना जो है वचन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को यहाँ पे सुना। मैंने कभी बोला नहीं है, कभी मतलब कभी ये बच पे वैसे मेरा इच्छा कर गई कि मैं बोलता हूँ, तो मैंने आज बोला है पहली बार। जब भी मेरे को एक बार पहले भी रूपदेव जी को मैं नहीं, अब भी कह रहे थे आप जा रहे हो क्या? आज हिंदी दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हिंदी दिवस है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए। और विश्व में पहला एक ऐसा देश है जहाँ हिंदी दिवस मनाया जाता है। और किस लिए? हम हिंदी भाषी हैं। हिंदुस्तान में 160 करोड़ जनसंख्या है और अधिकतर लोग हिंदी भाषी है। और केवल दक्षिण भारत में ही कुछ जनसंख्या है जो हिंदी का विरोध करती है। विरोध उनका जायज़ है। असल में उत्तर भारत में भी हम लोग साउथ की जो दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनको महत्व नहीं देते। उत्तर में देखिए एक तरफा व्यापार कभी नहीं होता, दोनों तरफ से व्यापार होता है। हम उनकी भाषा को पढ़ें, यहाँ पढ़ाई जानी चाहिए, और हमारी भाषा हिंदी को वो आसानी से अपना लेंगे। लेकिन ऐसा प्रयास किया ही नहीं जाता। क्यों नहीं? तमिल हिंदी अनुवाद और मलयालम अनुवाद इस तरीके से होता है ना। तो मैं तो बराबर हमारी सबकी जिम्मेवारी है ये। हिंदी तो तभी बढ़ेगी जब हम अपनी अन्य हिंदी भाषा अपनी छोटी बहनों को भी अपने साथ लेके चलेगी। सीधी सी बात है। और मैं सबसे बड़ी बात क्या कहती हूँ कि हर नागरिक को अपनी ये जिम्मेवारी समझे, तब हिंदी बढ़ेगी। वो क्या करते, दोगलापन है हमारी बातों में। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। हम कहेंगे कि नहीं हिंदी में आगे बढ़ना चाहिए, लेक्चर देंगे, भाषणबाजी करेंगे और हिंदी को ऐसे बढ़ाना चाहिए, वैसे बढ़ाना चाहिए। वास्तव में क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनको हम कहते हैं ये अंग्रेजी पढ़ाओ आप। तो ये जब तक दोगलापन नहीं खत्म होगा ना ये हमारा। और तीसरी बात सरकार वाली बात कहती हूँ। सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, दृढ़ता से लागू करे, दृढ़ता से कहे नहीं हिंदी में होगा भाई ये काम। तो कैसे नहीं होगा? पंजाबी भाषा क्यों आगे बढ़ रही है? पंजाबी भाषा पंजाब के विभाग में जाएंगे ना, वहाँ हर कमरे के आगे पंजाबी में ही लिखा होगा जो भी कुछ होगा। आपने देखा होगा पंजाब में चले जाओ, पंजाबी भाषा में दुकानों के नाम लिखे हुए हैं, दुकानों के नाम है ही नहीं हिंदी में। आप देखिए कि इस तरीके से अगर हम दृढ़ता से लागू करेंगे, करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हिंदी अपने आप ही अपनी सर्वप्रिय भाषा बन जाएगी। और है अब, बल्कि भारत में ही बाधाएं निर्मित हो रही हैं हिंदी के इसके प्रफुल्लित होने में। बाहर विदेशों में तो विश्वव्यापी हो रही है, पर लोग हिंदी अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि उनको जरूरत है भाई, उनको व्यापार करना है। वहाँ तो हिंदी बाकायदा सिखाई जाती है कि हिंदी ने तो उनको वो बनाया, विश्वव्यापी बना दिया है। रोजगार ने तो व्यापार ने तो सॉरी। और वहाँ के तो बोर्ड रूम में बोली जाती है हिंदी, उनको सिखाया जाता है। क्योंकि हिंदी नहीं बोलेंगे तो व्यापार ठप हो जाएगा उनका। तो केवल हमारे देश में समझने की चीज़ है ये, हमें अपने मन से अपनाना होगा हिंदी को। वो कहते हैं ना कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसी बात नहीं है। अपने घर से नौमन, पहले हाँ, शुरुआत अपने घर से कीजिए। अब 90 मन तेल हो चुका है और राधा को तो नाचना ही पड़ेगा। यानी कि हिंदी तो आगे बढ़ ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बस हम अपने मन में हिंदी को स्थान दें
और ये अपने घर में बाधाएं निर्मित ना होने दें। और मैं तो कहती हूँ जय हिंद और जय हिंदी साथ साथ चलनी चाहिए। मुझे यहाँ सामने बुलाकर ऐसे सम्मानित किया जाता है तो आपको बहुत इनके अभी तक 2 लघु कथा संग्रह, 2 काव्य संग्रह, 2 समीक्षात्मक पुस्तकें, 6 पुरस्कार व अन्य कई सम्माननीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। महाराष्ट्र 14 का विधा पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त भी ये अन्य कई संस्थाओं से समय समय पर सम्मानित होती रही हैं। विषय के मोहताज नहीं है। मिनी कहानी में उन्होंने बहुत सा काम किया है, कई कहानी संकलन में निरंतर लघु कथाएं, कहानियां, कविताएं, व्यंग्य एवं लेख देश की विभिन्न जानी मानी संस्थाओं से भी ये अनेक बार सम्मानित हो चुकी हैं। का संपादन भी किया है। कामनाएं इनके पश्चात श्रीमती हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी चुका है, इन्हें कर रहा है। सरिता वगैरह जी को इस सम्मान पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साहित्यकार कल्याण ट्रस्ट ग्वालियर के संस्थापक हैं। तो आपको इस सम्मान पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विभिन्न संस्थाओं से इन्हें समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। श्री हरीश जंडई जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी कृपया इस सम्मान में शामिल हों छाया चित्र के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त इन्हें विभिन्न संस्थाओं से नारी शक्ति व राजभाषा गौरव सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। 11 संस्था